यह जो विषय पर आप लोगों को बताने जा रहा हूं उसे पढ़कर आपको कहानी लग सकती है, लेकिन यह सच है। यह वाकया साल 2024 की है। चाइना के बीजिंग की चुपचाप चलती गलियों के पीछे एक ऐसा खेल खेला जा रहा था। जिसकी भनक दुनिया के बड़ी बड़ी खुफिया एजेंसियों को भी नहीं थी। चीनी पीएलए की नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में साइबर सिक्योरिटी का एक एक्सचेंज प्रोग्राम चल रहा था। यह एक ऐसा मंच था जहां कई देशों के सैन्य अधिकारी दोस्ती और ज्ञान के आदान प्रदान के लिए इकट्ठा हुए थे। परंतु इन औपचारिक मुलाकातों के पीछे एक साजिश पनप रही थी, जो भारत के खिलाफ एक बड़े खतरनाक साइबर हमला तैयार किया जा रहा था। और इस साजिश की धुरी था पाकिस्तान का एक अधिकारी। लेकिन इसमें असली नायिका थी एक भारतीय महिला, मीरा छद्मनाम, जो चाइना की धरती पर एक रिसर्चर के रूप में रह रही थी। असल में वह भारत की खुफिया एजेंसी रॉ की आंख और कान बनकर मौजूद थी। और फिर एक रहस्यमयी पार्टी में उठे शराब के कुछ जामों के बाद जो हुआ, उसने इस साजिश को हमेशा के लिए दफना दिया, बल्कि एक बड़ी मौत ने पूरे खेल की दिशा ही बदल दिया। मित्रों, यह जो बात मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं वह साधारण खबर नहीं है। यह एक जटिल और खतरनाक इंटरनेट युग का वह हिस्सा है जहां देश केवल सीमाओं पर नहीं बल्कि तारों और सिग्नलों के जरिए भी लड़ते हैं। यही डिजिटल युद्धभूमि थी जिस पर चीन और पाकिस्तान ने मिलकर एक योजना गढ़ी थी और जिसे रोकना आवश्यक था। यही वह सच्चाई है जो इस पूरे घटनाक्रम के सार में निहित थी। मित्रों, इस पार्टी में थाईलैंड, कंबोडिया, मलेशिया, तुर्की एवं रसिया के अधिकारी शामिल थे। लेकिन इन सभी में से एक नाम विशेष था, पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट कर्नल सरमद खान, जो इस कार्यक्रम में एक गुप्त मिशन पर आया था। सरमद खान का उद्देश्य साइबर सिक्योरिटी की शिक्षा ग्रहण करना नहीं था। असल में उनका असली मिशन कुछ और ही था, चाइना के सहयोग से एक खतरनाक मैलवेयर डिजाइन करना, जिसका लक्ष्य भारत नेपाल सीमा पर भारत के टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में घुसपैठ करना था। यह योजना इतनी सूक्ष्म और चालाक तरीके से तैयार की जा रही थी कि वह किसी भी सामान्य नजर से छिपी रह सकती थी। इस मैलवेयर का उद्देश्य एक बड़ा बगिंग सिस्टम तैयार करना था जो पाकिस्तान के लाभ के लिए काम कर सके, लेकिन यह योजना किसी और के हाथों फंसने वाली थी। उस प्रोजेक्ट की परतें इतनी गहरी और उसकी पहुंच इतनी व्यापक हो सकती थी कि उसने सीमित भौगोलिक क्षेत्र से बढ़कर पूरे क्षेत्रीय नेटवर्क को प्रभावित करने की क्षमता रखी थी। एक भारतीय शोधकर्ता महिला मीरा, जो चीन के बीजिंग की प्रतिष्ठित सिंघुआ यूनिवर्सिटी में रिसर्च कर रही थी। मीरा यूनिवर्सिटी में रिसर्चर के तौर पर अकादमिक जीवन जी रही थी, पर असल में रॉ की ऑपरेटिव थी। 2017 से ही बीजिंग में रह रही मीरा की खासियत यह थी कि वह मंदारिन में पारंगत थी और चीन की सैन्य गतिविधियों पर गहरी नजर रख रही थी। उसने वर्षों तक वहां रहकर सांस्कृतिक, भाषा और व्यवहार के तह तक जाकर जानकारी जमा की। चीन और पाकिस्तान की बढ़ती सैन्य साझेदारी के बीच मीरा का मुख्य उद्देश्य यह था कि वह इन दोनों देशों की योजनाओं पर नजर रखें एवं भारत के हितों की रक्षा करें। उसका ध्यान इस बार पाकिस्तान की लेफ्टिनेंट कर्नल सरमद खान और रूस के मिल कुरुलिंको पर था, जो उसी कार्यक्रम में यह दोनों शामिल थे। मिल कुरुलिंको, जो मूल रूप से कजाकिस्तान का था, बीजिंग में चीन रूस फेलोशिप प्रोग्राम के तहत आया था। वह एक अजीब सा एवं चुपचाप रहने वाले व्यक्ति था जो दूसरों से बहुत कम घुलता मिलता था। मीरा ने देखा कि मिल का प्रदर्शन कोर्स में कमजोर था एवं वह अक्सर शराब पीकर तनाव कम करने की कोशिश कर रहा था। धीरे धीरे मीरा ने मिल के अतीत को जानने की कोशिश की। मिल का पिता सोवियत सेना के एक हेलीकॉप्टर पायलट थे, जो 2007 में अफगानिस्तान में मारा गया था। वह घटना जिसने मिल को पाकिस्तान से नफरत करने के लिए प्रेरित किया था। पाकिस्तान की आईएसआई ने मिल के पिता के हेलीकॉप्टर को गिराने के लिए सहायता किया था। यह जो दर्दनाक इतिहास था, उसने मिल के मन में गहरे घाव छोड़ दिए थे। मीरा ने मनोवैज्ञानिक रूप से मिल के अंदर बसे हुए गुस्सा और नफरत को समझने की कोशिश ही नहीं की, बल्कि इसका उपयोग अपनी रणनीति में इस्तेमाल किया। उसने मिल से कई बार यह उल्लेख किया कि वह शख्स सरमद खान पेशावर का रहने वाला था और यह वही जगह थी जहां मिल के पिता का हेलीकॉप्टर गिराया गया था। इस तरह की मनोवैज्ञानिक चालों ने मिल के अंदर की आग को और प्रज्वलित कर दिया और धीरे धीरे मिल खुलता गया। वह अपने पुराने घावों और भावनाओं के बारे में बताने लगा। यह चैनल नया है दोस्तों, आपकी थोड़ी सी मदद हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, क्योंकि आगे आने वाली कहानियां इससे भी ज्यादा रोमांचक होने वाली हैं।
सेमेस्टर के अंत में नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी द्वारा बीजिंग के होटल कुलुन में एक पार्टी का आयोजन किया गया। मीरा ने मिल को भी पार्टी में आने के लिए कहा, परंतु वह मना कर रहा था। तब मीरा ने मिल को आखिरी बार कहा, आपके लिए यह फैसला आसान नहीं होगा, पर अपने पिता के लिए एक बार आकर तो देखिए। मीरा की यह जरूरी प्रेरणा केवल दोस्ताना नहीं थी, यह एक रणनीति भी थी जिसमें उसने मिल को उस माहौल में लाकर देखा कि वह किस हद तक प्रतिक्रिया करेगा। अप्रत्याशित रूप से मिल ने पार्टी में आने का फैसला किया। वहां वह उस पार्टी में पूरी तरह से बदल चुका था और सभी लोगों से दोस्ताना तरीके से मिल भी रहा था, जो उसने कभी भी नहीं किया था। उसने सरमद खान के पास जाकर उसे वाइन ऑफर किया और दोनों ने मिलकर शराब पी और मिल के इस बातचीत ने पूरा खेल बदल दिया। उस शाम की हल्की सी रोशनी, गूंजती बातचीत और बेतकल्लुफ परिचय के बीच कई ऐसे संकेत छिपे हुए थे जिन्हें आम कान तक नहीं पहुंचना था। बातचीत के बहाने जो जानकारियां आती थीं वह सतही थी, पर मीरा ने उन सतही बातों के बीच की परतें पढ़ लीं। उसने देखा कि सरमद खान की बातें केवल आतिथ्य नहीं थीं, उनके शब्दों में योजनाओं की सूक्ष्म झलक भी थी, छोटे छोटे संकेत जो इस बात की ओर इशारा कर रहे थे कि उनका ध्यान किसी बड़े प्रोजेक्ट पर है। मिल और सरमद की दोस्ती जो उस रात बनकर उभर आई, असल में उस प्रोजेक्ट के लिए एक कड़ी बनने वाली थी। इस पार्टी के बाद पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का जासूस लेफ्टिनेंट कर्नल सरमद खान ने अपने कमरे से बाहर नहीं निकला। 2 दिनों के बाद जब यूनिवर्सिटी के अधिकारियों ने उसके कमरे की दरवाजा तोड़ा तो सरमद का शव उसके बिस्तर पर पड़ा हुआ पाया गया था। यह दृश्य जितना चौंकाने वाला था उतना ही रहस्यमयी भी। जांच के बाद पता चला कि उसकी मौत कार्डियक अरेस्ट से हुई थी, परंतु इस मामले पर पाकिस्तान तीव्र प्रतिक्रिया दी और जांच की मांग की, लेकिन चीन ने जल्द ही इस मामले को रफा दफा कर दिया और फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी की जिसमें कहा गया था कि सरमद के मौत प्राकृतिक कारणों से हुई थी। मित्रों, इस पूरे ऑपरेशन में मीरा के बिल्कुल कोई सीधी भूमिका नहीं थी, परंतु उसने एक ऐसी मनोवैज्ञानिक रणनीति अपनाई जो पाकिस्तान और चाइना के संयुक्त साइबर ऑपरेशन को विफल कर देने में मददगार साबित हुई। मीरा ने न केवल मिल के दुख और गुस्से को समझा, बल्कि उसे उस दिशा में मोड़ दिया जहां मिल के व्यवहार ने सरमद की योजनाओं पर असर डाला। मीरा की सूझबूझ और समयबद्ध हस्तक्षेप ने एक तरह से उस खतरनाक मैलवेयर प्रोजेक्ट की धुरी को हिलाकर रख दिया। मरने के बाद सरमद खान का उस खतरनाक मैलवेयर प्रोजेक्ट रुक चुका था और चीन पाकिस्तान की सैन्य साझेदारी के लिए यह एक बहुत बड़ा झटका था। जहां कुछ लोग यह तर्क दे सकते हैं कि यह दुर्घटना थी, वहीं दूसरे इसे जानबूझकर की गई कोई घटना मानने लगे। हर घटना की तरह इस घटना के भी कई पहलू थे। राजनीतिक दबाव, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और खुफिया तंत्रों की आपसी जद्दोजहद। इस सब के बीच मीरा ने अपना काम किया नजरों से बचकर, समझदारी से और देशभक्त की भावना से। मिल कुरुलिंको भी अपनी ट्रेनिंग पूरी की और वापस रूस लौट गया। उसकी वापसी और उसके बाद का कदाचार या उसकी भावनात्मक स्थिति पर कौन से प्रभाव पड़े, यह अलग विषय है, पर यह तय था कि उस रात की घटनाओं ने कई लोगों की जिंदगियां और कई देशों की योजनाएं प्रभावित कीं। मीरा ने अपना शोध कार्य समाप्त किया एवं अप्रैल 2025 में एक अज्ञात देश चली गई, जहां उसे दूसरा मिशन सौंपा जा चुका था। यह कदम बताता है कि उसका काम समाप्त नहीं हुआ था, वह बस एक चरण पूरा करके नई चुनौतियों की ओर बढ़ चुकी थी। आप लोगों को बता दूं कि मीरा जो छद्म नाम है, वह भारत के किसी पूर्वी राज्य से बिलोंग करती थी और एक अच्छे खाते पीते घराने की उच्च क्वालिफाइड छात्र थी। हर वक्त अपने देश के लिए कुछ कर गुजरने की जज्बात रखती थी। यह पारिवारिक पृष्ठभूमि और उच्च शिक्षा का मेल ही था जिसने उसे न केवल आत्मविश्वास दिया बल्कि देश की सेवा करने का सशक्त उपाय भी प्रदान किया। आप लोगों को फिर एक बार बता दूं कि यह कोई कहानी नहीं है, यह एक मिशन था। असलियत की परतें अक्सर ऐसी होती हैं कि वे उपन्यासों से भी अधिक जटिल और भावनात्मक होती हैं। हर मिशन के पीछे इंसान की साधारण इच्छाएं, डर, बलिदान और धैर्य छिपा होता है। सैल्यूट कीजिए हमारे उन गुमनाम प्रहरियों को जो देश की सुरक्षा के लिए हर समय कहीं अपने जीवन को संकट में डालकर जी रहे होते हैं। यह घटना हमें यह भी सिखाती है कि विश्व में होने वाली कई गतिविधियां केवल आंसू और जयकारों से नहीं चलती। वे खामोश सिपाहियों, चुपचाप काम करने वाले एजेंटों और लंबी तैयारी की देन होती हैं। असलमा राष्ट्रीय सुरक्षा का दायरा केवल सीमा रक्षक या सैनिकों तक सीमित नहीं है। उसमें वैज्ञानिक, शोधकर्ता, भाषा जानकार
और मनोवैज्ञानिक रणनीतिज्ञ भी शामिल होते हैं। मीरा जैसे लोग जो अकादमिक आवरण के भीतर रहते हुए भी देश की सुरक्षा में योगदान देते हैं, उनकी कहानियां अक्सर अनसुनी रहती हैं। पर इन्हीं अनसुनी कहानियों से बड़ी बड़ी योजनाएं टूटती हैं, महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट रुकते हैं और जीवन सुरक्षित रहता है। अंत में यह बात स्पष्ट है कि डिजिटल युग में हम सबको सतर्क रहना चाहिए। जानकारी जितनी आसानी से साझा की जाती है, उतनी ही तेजी से दुश्मन भी उसकी तरफ आकर्षित हो सकते हैं। इसलिए तकनीकी सुरक्षा, साइबर जागरूकता और बुद्धिमत्ता से काम लेना समय की मांग है। हमें ऐसे बहादुर और समझदार व्यक्तियों को सलाम करना चाहिए जो अपनी पहचान छुपाकर पाए पर देश के कल्याण के लिए कार्यरत रहते हैं। जय हिंद, जय मां भारती।